जब यहाँ पे चिल्लाने लगे तो सब बाहर जो कुर्सी उर्सी जल रही थी उसको बाहर निकाले, तो यहाँ से आँच ऊपर जा रही थी। वहाँ से हम पीछे से देखे, भैया लोग देखे, दौड़ के सब आए। क्योंकि एक इंसान को जिंदा जला देना बहुत बड़ी बात होती है। जिंदा जलाया गया, उसके बाद भी धमकी दी जा रही है। आइए दिखाते हैं जो बताया जा रहा है। बहू को धमकी बहू के धमकी देता है? अरे नहीं, घर वाली की बुद्धि आवा बैठी आवा। अच्छा, धमकी दी जा रही है। क्या धमकी देता है? सुल्तानपुर की दर्दनाक घटना देखकर पूरा मोहल्ला सदमे में आ गया है। जहां पर मौजूद हूं, काफी भीड़ दिखाई दे रही होगी। यहां पर एक बुजुर्ग को पेट्रोल डालकर जना दिया गया, जो उम्र 70 साल बताई जा रही है। किसी लोगों ने उनको रात में पेट्रोल डालकर जला दिया गया। अब जब जलाया गया तो लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं। फिर क्या वारदात होती है, आइए हम देते हैं आपको पूरी जानकारी। नमस्कार, मैं हूं यमनी माथुर। इस समय पहुंचे हुए हैं हम शिवगढ़ थाना के रामगढ़ गांव में, जहां पर एक काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है। इस भीड़ को देखकर आप खुद सहम जाएंगे कि आखिर इस तरह से क्या वारदात हो गई है कि काफ़ी भीड़ लगी हुई है। इस भीड़ को देखकर पूरे इलाके में एक सन्नाटा सा फैल चुका है और इस घटना को देखने के लिए काफ़ी लोग इकट्ठा हुए हैं कि उस बुजुर्ग को पेट्रोल डालकर आखिर क्यों जला दिया गया। क्या इतना बड़ा दुश्मनी थी कि उनको जला दिया गया। आइए हम जानकारी लेते हैं कि उनको क्यों पेट्रोल डालकर जलाया गया। आइए पूरी जानकारी लेते हैं। यहाँ पर दिखा दे, पहले ये देख लीजिए जहाँ पर उस बुजुर्ग को जलाया गया था। देख लीजिए, पूरी तस्वीर दिखाई दे रही है। जहाँ पर ये अकेले सोते थे, अपने घर के अकेले रहते थे। इनके बेटे सब बाहर हैं, बहू और एक उनके घर की एक रहती है। जहाँ पर मौजूद हैं, इसको देखकर आप एहसास कर रहे होंगे कि आखिर इतना बड़ा घटना को अंजाम देना बहुत बड़ी बात होती है। तो इसके साथ क्या राज है, आइए हम जानकारी लेना चाहते हैं इनके परिवार वालों से। कौन है भाई इनके घर का? आप, क्या नाम है आपका? केवला देव। ये बताओ, घर पे यहाँ कौन कौन रहते हैं आपके? हम रहे थे, बुढ़ऊ रहा थे, बहू रहा थे, बाकी घर बाकी सब और सब बाहर प्रदेश में रहते? हाँ, बाहर। हाँ। ये बताओ, आपका ये कब घटना हुआ? 12 बजे। 12 बजे रात को? हाँ, 12 बजे। क्या हुआ रात को? रात के यहाँ हम सोई गए रहे, तो काजी के लगाए के भागा है। तब जमन है गुहार मचाएं तो कान में भनक गए, तो आए ही। आप लोग कहाँ रहते हैं? घर नहीं, आप कहाँ सोते हैं? दुकान के। अच्छा, उधर दुकान पे। हाँ। दादा वहाँ सोते थे? ना, यहाँ। हाँ। आप लोग दुकान पर? हम दुकान अब बाकी औरतें घर पे? हाँ, घर में। तो जब यहाँ पर वो जलने लगे तो आपको कुछ सुनाई दिया? तो गुहार मचाएं तो रोन चिल्लाए, आवाज हाँ, आई होगी। हाँ। जब चिल्लाए तो आप सुने? हाँ, तब सुने, तब दौड़े है। तो गुहार मचाए है, तब मोहल्ला वाले सब आए ना। तो उस समय जब आप पहुंची तो उनकी क्या हाल थी? पूरा जल गया रहा फुल जल गया रहा। जब यहाँ पर आई तो वो जल चुके थे पूरा? हाँ, पूरा। लाश कहाँ पड़ी थी? नीचे की उसपे तख्ते पे? नीचे पड़ी थी। हाँ। अच्छा, उस समय कुछ जानकारी थी, बोल रहे थे मत, कुछ जान था? हाँ, बोले। अच्छा, जब आप यहाँ पहुंची तो क्या उसमें जो ज्वलनशील पदार्थ होता है, जलने वाला पेट्रोल की कुछ डिब्बा उब्बा मिला था? डिब्बा रहा। कहाँ है, दिखाइए। कहाँ पे? अच्छा, पुलिस वाले ले गए हैं। मतलब जब आप पहुंची तो यहाँ डिब्बा दिखाई दिया? हाँ, डिब्बा। अच्छा, ये बताइए, जब आप पहुंची यहाँ जल चुके थे, इसके बाद गांव वाले आए, तो इतनी बड़ी किससे दुश्मनी थी कि इस तरह से अंजाम दिया गया? दुश्मन नहीं जानी, तब जब से दुकान धरे तब से है दुश्मन नहीं। दुकान? हाँ। दुकान से क्या राज चल रहा है? दुकान का करके धैली है। मतलब आप दुकान न धरे? हाँ। ये आरोप कौन लगा रहा है? ये बगल वाले। बगल वाले का नाम है? विजय। विजय? हाँ। विजय पुलिस के हिरासत में है इस समय? हाँ। पुलिस के हिरासत में है। हाँ। तो मतलब आपका विवाद मतलब उनसे है, विजय से? हाँ। तो विजय इस तरह से घटना को अंजाम दिया? हाँ। अच्छा, जैसे वहाँ बयान आया है पुलिस का, बताया जा रहा है विजय और एक और थे कोई, वो 2 आदमी थे, बाप बेटे? क्या नहीं, एक आदमी थे? आइए इधर आइए। क्या नाम है आपका? मंजू देवी। कौन थे? अच्छा, आप उनकी लड़की हैं? जो दादा खत्म हुए? तो हाँ, क्या कौन बता रहे, क्या है? हमारे पिताजी बता रहे थे, फोन में बात हुई थी। वो बोल रहे थे कि वो हम तो सो गए थे, और तो आए तेल सब
पूरा कुल डाल दिया शरीर पे। जब उनके मुंह पे पड़ा तेल तो ठंडा लगा कुछ, तो वो उठ के बैठ गए। जैसे उठ के बैठे वो तो तुरंत माचिस छुआ के भाग लिए। जब वो भागा तो हमारे पिताजी देख लिए। भागते हुए उसको देखे, वो बोला कि हमारे पिताजी बोले कि वो विजयी आके हमारे ऊपर तेल छिड़क के भाग गया। उसमें बयान दिए? हाँ, बयान दिए। हाँ, उस वक्त बयान दिए हैं। और ये भी कह रहे थे, पहले मुझसे फ़ोन में बात करते थे वो, तो कहते थे कि बिटिया जो है उसका खेत हम नहीं सींचते हैं, इसलिए हमको वो गाली देता है और दारू पी के आता है, हमको बहुत खराब गाली देता है, कहता है कि तुमको हम जिंदा जला देंगे। मतलब विजय बोलता था इस तरह से कहते हाँ, थे। ऐसे कहता था। लेकिन हमारे पापा जी बोलते नहीं थे गाली। उसकी माँ भी देती थी, वो भी देता था, लेकिन दिलीप कुमार बोलते नहीं थे। तो ये बताइए, उनके कई आपके कई भाई हैं? हमारे एक भाई हैं। एक भाई हैं। और हम 3 बहन हैं। तो कब आपको जानकारी हुई? हम तो रात को 2 बजे वहाँ अपने घर से निकली। हमारा घर वहाँ है जामताली के पास, जरियारी है। वहाँ से मैं आते आते हमको यहाँ तो 3 बज गया। माता जी खत्म हो चुके हैं? हाँ, हमारी माता जी नहीं है। जब सुना कि हमारे पिताजी को जला दिया गया तो उस वक्त आपको कितनी तकलीफ हुई होगी? हमको बहुत तकलीफ हुई। हम तो कहते हैं मालिक जैसे उनको जला दिए हैं वैसे इनको भी भगवान जलाएं, और हम क्या और कह सकते हैं। इतना हमका दुख हुआ है। लेकिन अभी उसकी मम्मी अभी वो गाली देती है कि अभी मेरी भाभी को जलाएगी, कहा बोली थी। मतलब अभी मतलब आपको ये किया जा रहा है? अभी वो सबके सामने जो नात बात हमारे आ रहे हैं, सबके सामने बोल रही है कि मैं पैसा दे के उसको छुड़ा लूंगी, लेकिन अब तुम्हारी भाभी को जलाऊंगी। मतलब अभी मतलब ये तड़क भड़क दिखा अभी इतनी तड़क दिखा रही है, और कह रहे कि हमारा कोई कहे कुछ भी नहीं कर सकेगा, ना पुलिस ना थाना कुछ भी नहीं करेगा। क्या कह रहे हैं? कहीं की जो ना पैसे दे छोड़ा ले, इतना नात रिश्तेदार इतना सब आए हैं। हंसी पूछी तुम कौन हो, इसको हम कहे तुमसे क्या मतलब, हम तो रिश्तेदार है। हंसता कर दिया तो देखने तो आएंगे। नहीं, तो फिर कहेगी कि नहीं गए, तो कह दिया उनका पैसा दे के हम छोड़ा ले, जही जितना अगर जहाँ 50 लगे वहाँ 100 दे, मगर इनका जला दे, जैसे उनका जले वैसे इनका जलाओ। मतलब अभी धमकी दी जा रही है? धमकी बुद्धि हुई। अभी धमकी दी जा रही है। आइए और बात करते हैं। क्या नाम है? माधुरी नाम है। माधुरी जी, बताइए कैसे जानकारी आपको हुई? जानकारी हुई, मेरे रिश्तेदार हूँ यहाँ पे आई अच्छा, हूँ। जानकारी। गांव का कोई है यहाँ पे? हम तो भाई रिश्तेदार। आप गांव का कोई है? आइए तो इधर आओ। आपको कोई जानकारी है? हमें इतनी जानकारी है, जब हम लोग उठे तो यहाँ पे आप क्या उनकी बिटिया है? का नहीं होती लगती। अच्छा, भाई की। अच्छा। तो कैसे जाना आप? जब यहाँ पे चिल्लाने लगे तो सब बाहर जो कुर्सी उर्सी जल रही थी उसको बाहर निकाले, तो यहाँ से आँच ऊपर जा रही थी। वहाँ से हम पीछे से देखे, भैया लोग देखे, दौड़ के सब आए तो देखे वहाँ पे लिटाए थे इनको। तो काफी इधर उधर जब शरीर जल रहे भटकते रहे होंगे, दौड़ते हाँ, रहे होंगे? जब हम आए तो वहाँ पे लिटा दिए थे। बस इतना बोल रहे थे कि मेरे सर के पास तकिया लगाओ। तो हम कंबल पाए तो कंबल मोड़ के उनके नीचे रख दिए सर के पास। फिर बोले कि तकिया लेके आओ और ऊंचा करो। फिर तकिया लेके गए, तकिया फिर रखे। अच्छा, मतलब उस समय थोड़ा जान था? हाँ, वो 4 घंटे जिए हैं। 4 घंटे लगातार। हाँ, लगातार पूरा बात किए हैं, सबसे फोन पे बात कर रहे हैं। आइए बात करते हैं, इधर आइए इधर। हाँ, क्या नाम भैया? सर, मेरा नाम राजेंद्र है जी। सर, मैं रिश्तेदार हूँ उनका। मैं हमारे वो समधी हैं। जब सुने होंगे तो आए होंगे? आए, हमारे पास 6 बजे फ़ोन गया। मेरा लड़का पूना में रहता है। वो फ़ोन किए कि ऐसी हादसा हो गई। तो मैं यहाँ पे आया तो लोग वर्ग ये कह रहे हैं गांव वाले कि जो जिला अस्पताल सुल्तानपुर में है वहाँ पे वो भी बयान करके गए कि जो है 40,000 अशोक लिए हैं, पैसा भी ले लेना। अशोक कौन है? अब क्या हमें इसके बारे में नहीं बता सकते हैं। बात करते हैं, चलिए बात कर। ठीक है। 40,000 रुपये ले दिए हैं उनको। ये जो जिसका संस्कार हुआ जी, हाँ, देहांत हुआ जी। हाँ सर, तो यही मैं सुना और हमें जानकारी। 40,000 रुपया अशोक के नाम आ रहा है। हाँ। आइए बात करते हैं, कौन है इनके घर का? आइए इधर। अशोक कौन है? अशोक विजय का भाई है। मतलब अशोक विजय के भाई हैं। हाँ। तो कौन पैसा लिया था? आपके दादा? हाँ, दादा आपके दादा से लिए थे? हाँ, तो जब मांगते थे क्या पैसा? ये नहीं मांगे, नहीं बताए ना हमका। तुम नहीं तो जैसे मतलब इनका विवाद पैसा वैसा मांगते तभी विवाद बढ़ा होगा। पैसा जैसे इनके पिताजी थे, विजय के पिताजी ने इन्होंने हमारे पिताजी से 1 लाख रुपए लिए थे लोन भरने के लिए। अच्छा, पहले? हाँ, कभी? हमारे पिताजी ने खेत अपना 4 बीघा बेचे थे। तो इन्होंने 1 लाख लिए थे कि हमको लोन भरने को दे दो। वो तक देहांत खत्म हो गया, देहांत हो गया।
वो भी इन लोग को जलन है कि हम पैसा मांगेंगे हमसे, इसलिए इनके जला देंगे दोनों भाई। ये प्लान अपना समझ लिए होंगे। ये अशोक लिए 40,000 भी लिए हैं हाँ, इनके पिताजी। हाँ। दर्दनाक घटना देखकर आप ये एहसास कर रहे होंगे कि अगर ऐसा होता रहेगा कि पैसा मांगने की बात आ रही है, जब बता रही हैं कि 1 लाख रुपया पैसा लिया गया था, पैसा मांगने पर इस तरह से वारदात की जाती है, जिंदा जला दिया जाता है। सबसे बड़ी बात होती है किसी को, इंसान को अगर जिंदा जलाया जाता है तो उस समय उसकी आत्मा को सोचिए कि कैसे उसकी जान निकली होगी। यहाँ पर पूरा गांव सहमा हुआ है, नात बात रिश्तेदार आए हुए हैं। 12:30 की घटना बताई जा रही है। अब चलिए हमारे साथ बने रहे, हम चलते हैं उस दुकान को दिखाते हैं जहां पर घटना जो विवादित बात होती है उस घटना को दिखाएंगे। हमारे साथ बने रहिए। आइए हम चलते हैं दुकान पर। यहाँ पर देख रहे होंगे काफ़ी भीड़ बनी हुई है। गांव में एक सन्नाटा सा फैल चुका है, क्योंकि एक इंसान को जिंदा जला देना बहुत बड़ी बात होती है। जिंदा जलाया गया, उसके बाद भी धमकी दी जा रही है। आइए दिखाते हैं जो बताया जा रहा है कि दुकान का मामला है और बगल जो घर है, आइए इनके घर वाले से बात करते हैं। इधर दिखाइए भैया, काफ़ी भीड़ है, पूरे गांव के लोग सहमे हुए हैं। एक डर सा माहौल बन गया है कि आज उनको जिंदा जलाया गया तो कल हो सकता है किसी को और जिंदा जला दिया जाए। आइए, यहाँ उनकी बहू है जो इस दुनिया में नहीं है, यही दुकान है। और उनका जो घटना को अंजाम दे उनका घर कौन है? ये बगल दिखा दीजिए, जो आरोपी हैं उनका बगल का घर दिखाया जा रहा है। कौन? वो बैठी हैं। चलिए, वो तो जांच का मामला है, बाद में जो पुलिस करेगी उसका मामला। मतलब यही दुकान बता रहे हैं कि जो विवाद चल रहा है, मतलब इनकी दुकान है, आपकी ये है, और जो आरोपी है उनका घर वो है। थोड़ा सा दिखा दीजिए। जो इनके कहने का मुताबिक बताया जा रहा है कि उनकी दुकान है, ये इनकी दुकान है। तो दुकान के लिए क्या बात होती थी? के वो रिगिर का का कर तू धरे है, मतलब दुकान पे भाई यही का विवाद है, दुकान वाला, ठीक, इसीलिए ऐसा हो रहा है। वही विधि हमका गरियावत हो रोज, मतलब लोग गरियाते थे। रोज गरियावत। आइए बात करते हैं, इधर चलते हैं, दिखा दीजिए। पूरी भीड़ लगी हुई है, घटना को अंजाम दिया गया। जो बात बता रहे हैं यहाँ पर आपको बताते चलते हैं कि ये मामला दुकान का बताया जाए, लेकिन जो उनकी बेटी जो दुनिया में नहीं है, उनकी बेटी द्वारा बताया जा रहा है कि पड़ोसी को 1 लाख रुपया दिया गया था, लेकिन मांगने की वजह से इस तरह से घटना को अंजाम दिया कि जब वो देने वाला ही नहीं रहेगा दुनिया में तो पैसे की कोई बात नहीं होगी। इसी कारण से जो इनका आरोप है, इनके द्वारा बताया जा रहा है, इसीलिए उनको जला दिया गया। और इतनी निर्मम हत्या कर दिया जाए उसे तो कम नहीं होगा, क्योंकि किसी को जिंदा जला देना बहुत बड़ा जुर्म होता है। उस बुजुर्ग को जिंदा जलाया गया और बुजुर्ग तड़फड़ाता हुआ चिल्लाता रहा, कोई आवाज़ नहीं सुना। लेकिन जब आवाज़ सुनते हैं गांव के लोग तो इकट्ठा हो जाते हैं, और तब तक वो वृद्ध पुरुष जिंदा रहता है, अस्पताल में जाता है, अस्पताल में बयान देता है। सारी बातें पुलिस के पास मौजूद हैं। और यहाँ पर कोई हिरासत में है नहीं भाई, पुलिस के हिरासत में कोई कस्टडी में पुलिस में एक आदमी, कौन? विजय, हाँ जी, जिसका नाम नहीं गया। एक आदमी जिसमें पुलिस के हिरासत में, पुलिस जांच में लगी हुई है। घटना का खुलासा जरूर होगा, क्या वारदात है, जांच का मामला है। लेकिन इससे पहले बताना चाहूँगा कि बहुत बड़ी घटना जो ये शिवगढ़ में हुई है, इस तरह से घटना आप पहली बार देख रहे होंगे कि जिंदा जलाया गया। बात कुछ नहीं है, विवाद कोई नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ थोड़ी सी विवाद दिखाई दे रही है। ये इनका क्या नाम के, इनका दुकान का और पैसे की 2 बात आ रही है, बाकी और इसमें कोई बात भी नहीं आ रही। उधर उनकी बेटी बता रही है 1 लाख रुपया, और उनकी जो क्या नाम के बहू है वो दुकान की बात बताई जा रही है। मामला जांच का है, जांच में खुलासा जरूर होगा। लेकिन दिखा दें कि इस समय वहाँ पर बर्फ़ रखी गई है, उसमें रखे गए थे। लाश पोस्टमार्टम के लिए गई हुई है, पोस्टमार्टम से आने के बाद दाह संस्कार होगा। लेकिन पुलिस प्रशासन लगी हुई है, पुलिस प्रशासन खुलासा भी करवा चुकी है। बयान कहाँ चीज? बहुआ को धमकी दे, यारी बोला, बहू को धमकी के धमकी देता है? अरे नहीं, घर के घर वाली की बुद्धि आवा बैठी आवा। अच्छा, धमकी दी जा रही है, का धमकी देता है? क्योंकि उनका बारे तू मारब, इस तरह से बताया इनके भी जा रहा है कि धमकी दी जा रही है कि अभी इस तरह से हुआ। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि जैसे इनको जला दिया गया वैसे उनको, तुम्हारी बहू को भी जला दिया जाएगा। इस तरह से इनको बराबर धमकी दे। आप आवाज़ सुन रहे हैं, एक बुढ़ी उधर बैठी हुई है, बराबर आवाज़ कर रही है, उसको जरा भी खौफ नहीं है। इनके घर का एक युवक चला जाता है दुनिया से, खौफ है, लेकिन उसके बावजूद भी देख लीजिए इस तरह से बुढ़ी आवाज़ अपनी बंद नहीं करना चाहती है। इसी तरह से आप देखेंगे, अब देखना यहाँ पर यह है कि इसका खुलासा होता है या नहीं।